नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में मैं नंबर्स के योग पर प्रश्न कर रहा था और उसमें जो है नंबर से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। तो मेरा दूसरा वीडियो नंबर सिस्टम टॉपिक से है। नंबर्स के योग पर ही अभी हम प्रश्न कर रहे हैं, उसी कड़ी को आगे हम बढ़ाएंगे। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में नंबर्स के योग पर बराबर प्रश्न आए हैं, विभिन्न प्रकार के प्रश्न बने हैं, तो उन प्रश्नों को दृष्टिगत रखते हुए और प्रश्नों की एक श्रृंखला हम लेकर आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक श्रृंखला लेकर आए हैं जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए जो है आज हम जहां तक पहले वीडियो में क्लास किए थे उसके आगे क्लास को बढ़ाते हैं और आज आपको कुछ नई चीजें बताते हैं। नंबर्स के योग पर आधारित प्रश्न हम पिछली क्लास में कर रहे थे, तो उसी कड़ी में आगे नंबर्स के योग पर जो प्रश्न बनते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आज जो हमने अभी क्वेश्चन हमने बोर्ड पर यहां लिखा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम इस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके पहले चूंकि पिछले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी का एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें पदों की संख्या निकालना हमने बताया था कि यदि पद समांतर श्रेणी में दिए गए हैं तो पदों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक फार्मूला यूज करते हैं। वो फार्मूला हमारा है n = Tn - a/d+1। दोस्तों, ये फार्मूला हमने पिछली क्लास में बताया था। नंबर सिस्टम पे जो हमारा पहला वीडियो गया है उसमें मैंने ये फार्मूला आपको बताया है। तो इस फार्मूले को अब आप याद कर चुके होंगे। तो नंबर्स के योग पर हम प्रश्न कर रहे हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जहां समांतर श्रेणी बनती है वहां पर पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। तो दोस्तों, जो है इस प्रश्न को करने के पहले हम आइए जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे कर लेते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में समांतर श्रेणी पर हमने बताया था कि समांतर श्रेणी पदों का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें अगला पद पिछले पद में एक ही राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जब हम प्रथम n विषम संख्याएं लेते हैं तो ये 1, 3, 5, 7, 9 और इस प्रकार से n पदों तक जाती हैं। तो ये n पदों तक का योग हम कैसे निकालेंगे, प्रथम n विषम संख्याओं का योग हम कैसे निकालेंगे, हम इसको आपको बताने जा रहे हैं समांतर श्रेणी के एप्लीकेशन पर। तो समांतर श्रेणी में ये पदों की संख्या का सूत्र मैं पूर्व में बता चुका हूं और इसमें Tn क्या होता है। जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि समांतर श्रेणी में nवां पद या अंतिम पद Tn होता है a+n - 1 × d। ये समांतर श्रेणी में nवां पद अंतिम पद Tn का मान होता है a+n - 1 × d। इस मान को अगर हम जो है समांतर श्रेणी के योग वाले सूत्र में सेट कर दें, पूर्व में मैं बता चुका हूं समांतर श्रेणी के योग का सूत्र S = n/2 a + Tn। यह फार्मूला मैं पिछली क्लास में पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो इसमें दोस्तों Tn का मान अगर हम सेट कर दें तो ये हो जाएगा n/2 a + Tn का मान हम रखेंगे a + n - 1 × d। तो ये s बराबर हुआ n/2 यहाँ से और a जोड़ेंगे 2a + n - 1 × d। तो इस प्रकार से इस फार्मूले का स्वरूप बदल गया। ये फार्मूला इंटरमीडिएट में अलजेब्रा की किताब में आप पाएंगे। जब आप अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये फार्मूला दिया हुआ है। तो ये दोनों फार्मूले एक ही है, बस हमने क्या किया, Tn की वैल्यू यहाँ पर हमने सेट कर दिया है, जो कि इंटरमीडिएट की किताब में डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। ये फार्मूला दिया हुआ है। तो अब आपको ये फार्मूला याद रखना है। S = होता है n/2 2a + n - 1 × d। ये समांतर श्रेणी में दिए गए पदों के योग का सूत्र है। तो इस फार्मूले के एप्लीकेशन से हम प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे और जो योगफल हम निकालेंगे उसे आप याद रखेंगे, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में
वो फार्मूला जो है पूछा जाता है या उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए कैसे हम निकालते हैं। अब ये फार्मूला आप याद रखेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको हमेशा याद रखेंगे कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या होती है tn माइनस a बटा d प्लस 1। समांतर श्रेणी में योग का एक और सूत्र हमने बताया है s इक्वल टू n/2 a प्लस tn। प्रश्न के अनुसार इन सूत्रों का हम प्रयोग करते रहते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है, इसलिए जो है हम क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं। इसी प्रकार आप जो है सहयोग करते रहिए और हम आपसे जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी बन रही है। 1 में 2 जोड़े 3 हुआ, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। इस प्रकार से हम n पदों तक जाएंगे। समांतर श्रेणी यहाँ बन रही है, तो समांतर श्रेणी में पदों का योग जब हम निकालेंगे तो s इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह फार्मूला अभी हमने आपको बताया। अब यहां पर चूंकि n पदों की बात हम कर रहे हैं तो n की वैल्यू n लिख लेंगे, n/2 2 इंटू a समांतर श्रेणी का प्रथम पद है तो प्रथम पद 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान देखिए सार्वांतर 2 है। 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9, तो यहाँ सार्वांतर हम लोग 2 रख लेंगे। तो यस इक्वल टू हो जाएगा n/2 और 2 का 1 में गुणा करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस 2 का n में गुणा करेंगे 2n माइनस 2। अब यहाँ आप देखिए प्लस 2 माइनस 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये n/2 और यहाँ बचेगा 2n। 2 प्लस और माइनस की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा 2n। अब 2 से 2 का यहाँ डिवीजन कर देंगे तो ये हो गया n²। ये हम मित्रों ये फार्मूला हम याद रखेंगे कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होता है n²। इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n²। प्रथम का मतलब हमने बताया कि हम 1 से शुरू करेंगे। स्टार्ट से जो विषम संख्याएं हैं हमें पहले ही मालूम है कि स्टार्ट से विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1 3 5 7 9 इस टाइप से n पदों तक। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला प्रथम n विषम संख्याओं के योग के लिए हमने यहाँ प्राप्त किया n²। इसे आप याद रखेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट ये पूछ सकता है फार्मूला या इसके एप्लीकेशन पर क्वेश्चन बना सकता है। जैसे क्वेश्चन किस प्रकार का बनाता है आइए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। आपको प्रॉब्लम दे दिया प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बताओ। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बताओ। तो आप देखिए मैथमेटिकली इसको क्या लिखेंगे, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इस टाइप से 20 पदों तक योगफल ज्ञात करो। 20 पदों तक हमें योगफल निकालना है इसमें। अब 20 पदों तक योग का मतलब हो गया कि हमें जाना है, यहां पे हमने सिर्फ 4 पद रिप्रेजेंट किया है। पहला पद 1, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7। इस प्रकार से हमें 20 पदों तक जाना है। तो पदों की संख्या यहां पे हुई 20। अब 20 पदों का योगफल हम निकालेंगे तो s इक्वल टू n²। अभी मैंने बताया प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होता है n²। तो प्रथम n विषम संख्या है, पदों की संख्या 20 हो गई, इनका योगफल n² होता है। यहाँ 20 वैल्यू लिखे, 20 की वैल्यू रखने के बाद वर्क कर दिए तो ये आपका हो गया 400। तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल हुआ 400। तो ये आप याद रखेंगे कि हमारा जो फार्मूला है उसके एप्लीकेशन पर भी क्वेश्चन आ सकता है। एक और एग्जांपल इस पर कर लेते हैं मित्रों। प्रथम
25 विषम संख्याओं का योगफल बताओ। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल बताओ। मैथमेटिकली इसको लिख लेते हैं गणितीय रूप में। 1 + 3 + 5 + 7 25 पदों तक योगफल ज्ञात करो। यहां हमने स्टेटमेंट के रूप में लिखा है, यहां हम गणितीय रूप में लिखे हैं। तो 25 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, तो n = हमें 25 लिखना है। अब मैंने प्रथम n विषम संख्याओं के योग का फार्मूला बता दिया है, n², तो 25 का वर्ग कर देंगे, 25 का वर्ग 625। इस प्रकार से हम जो है n विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। याद रखना है, यह फार्मूला हम तभी लगाएंगे जब प्रश्न में बात करेगा कि प्रथम शब्द लिखा होना चाहिए। इसका मतलब प्रथम का मतलब हम 1 से शुरू करेंगे विषम संख्याएं। तो ऐसी स्थिति में हमें यह एप्लीकेशन फार्मूले का हमने बताया कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, n²। इसकी सहायता से हम प्रश्न लगा लेंगे। दोस्तों, अभी हमने विषम संख्याओं की बात की। अब एक और फार्मूला हम आपके लिए लेकर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी है सम संख्याओं की बात कर लेते हैं। सम संख्याओं की बात कर लेते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बताओ। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बताओ। मतलब क्या हुआ इसका गणितीय रूप में हम लिखेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप से n पदों तक योगफल बताओ। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो आप लगा के जाएंगे तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप सॉल्व करके आएंगे। तो यहां पर भी आप देखिए समांतर श्रेणी बन रही है, क्योंकि 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी का सार्वांतर हो गया 2। प्रथम पद 2 है, प्रथम पद 2 है, पदों की संख्या n है। तो हम योग का सूत्र निकालेंगे, लगाएंगे यहां पर s = n/2 2a + n-1 × d। अभी वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने ये फार्मूला आपको बताया है। इसी के एप्लीकेशन पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए s = n/2 2 गुणे a माने प्रथम पद। प्रथम पद की बात कर लेते हैं। यहां पर 2 + n-1, पदों की संख्या n है तो n-1 × d का मान 2, d का मान 2। s = n/2, यहाँ में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 4 + n-1 × 2। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, s = n/2। ध्यान दीजिए, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 4 + 2n-2। 4 में से 2 आप घटा देंगे तो मित्रों ये हो जाएगा 2 और प्लस 2n। यहाँ 2 हम जब कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ध्यान रखिए, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो फार्मूला हो जाएगा n और ये बन जाएगा n+1। ये प्रथम n सम संख्याओं के योग का फार्मूला हो गया, जिसे आप याद रखेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप से प्रश्न बना सकता है, या डायरेक्ट जो है आपको इस पर क्वेश्चन बना सकता है, या तो इसके एप्लीकेशन को ही पूछ सकता है कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, विकल्प में इसको रख सकता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n+1। इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, जिसके एप्लीकेशन पर आइए प्रश्न कर लेते हैं। प्रथम
20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। गणितीय रूप में इसे कैसे लिखेंगे? 2 + 4 + 6 + 8 20 पदों तक योगफल ज्ञात करो। मित्रों यहाँ पे समांतर श्रेणी बन रही है तो एप्लीकेशन लगा देंगे समांतर श्रेणी का। पदों की संख्या 20 हो गई। अभी समांतर श्रेणी में सम संख्याएं होती हैं, प्रथम n सम संख्याएं हैं ये, इनका योग निकालना है। तभी फार्मूला हमने बताया n + 1, n की वैल्यू 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 21 × 2 42, आगे 0, तो ये 420 हो गया। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का योग 420। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जो है आप ये 2 महत्वपूर्ण फार्मूले आप याद रखेंगे और इनके एप्लीकेशन पर क्वेश्चन आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगा। जीवन सर की क्लास को आप छोड़ेंगे नहीं, बराबर अटेम्प्ट करेंगे तो रिस्पांस आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा मिलेगा और कठिन से कठिन प्रश्नों को भी आप हल करके आएंगे। आपका जो समर्थन मिल रहा है इसका मैं आभारी हूं और आप ही हमें ऊर्जा देते हैं जिससे हम वर्क करते हैं, काम करते हैं। इसी प्रकार ऊर्जा देते रहिए, हम काम करते रहेंगे। धन्यवाद।